एंड तक, इंटरवल तक नहीं, मेरा लाइफ टाइम का गारंटी है। नमस्कार दोस्तों, शादी विवाह क्या होता है? स्पेशली अपने भारतीय कल्चर में शादी या विवाह कोई मजाक नहीं होता है, ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है। जबकि यह तो दो इंसानों के बीच की ऐसी बॉन्डिंग होती है जिसके अंदर दो इंसान एक दूसरे को जिंदगी भर, जीवन भर सपोर्ट करने की, उनका हर कदम हर पल साथ देने की और हमेशा एक दूसरे के प्रति लॉयल रहने की कसमें खाते हैं। ये विश्वास दिलाते हैं कि दुनिया में कोई साथ रहे या ना रहे, कोई साथ खड़ा रहे या ना रहे, हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, चाहे सिचुएशन कोई भी हो। एक अच्छा पति और एक अच्छी पत्नी जीवन को आसान बना देते हैं। हाँ, शादी के लिए अपने पार्टनर को चूज करने से पहले जरूर सोचें। ज़्यादातर पति पत्नियों की एक ही कहानी होती है, मेरी मुसीबत भी तू और मेरी राहत भी तू। पर पति पत्नी या तो एक दूसरे के लिए सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं या फिर सबसे बड़ी कमजोरी। पर तकलीफ वहाँ होती है जब यही शादी का रिश्ता या एक घुटन बन जाता है, जब इसी शादी के रिश्ते में किसी एक की या तो पति या पत्नी की महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती है, चाहे वो कोई भी सिचुएशन में बढ़े हो, चाहे वो पति या पत्नी किसी उच्च पद पर चले जाने पर या फिर किसी और की लाइफस्टाइल देखकर अपने ही साथी को धोखा दे देना। ऐसा ही कुछ हुआ उत्तर प्रदेश के बरेली के आलोक कुमार मौर्य के साथ। आलोक की ज़िंदगी एकदम नॉर्मल चल रही थी, सब कुछ सब नॉर्मल था, एक आम आदमी के जैसे। साल 2009 में आलोक की पंचायत राज विभाग में सरकारी नौकरी थी 4th ग्रेड में। यहाँ पर 4th ग्रेड बोलना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ये पूरा केस, पूरा गेम ही सरकारी नौकरी में उच्च पद और निम्न पद का ही है। मेरा खाल तो खाली क्यों गए हमारे सर, मैं कहाँ जाऊँ? एक मनीष दुबे सर कमांडेंट है, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास को पकड़ लिया था। ये मेरी नौकरी जाने वाली सर, वो सर इतना सर घोटाला की हुई है, 10-10 लाख रुपए सर लेती है पता करने का, उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। जिला कमांडेंट होमगार्ड गाजियाबाद में है सर, वो खुद शादीशुदा पहले से है सर वो वही सर, उसी का सर मेरे पत्नी के साथ अवैध संबंध। उसकी पत्नी भी सर बहुत परेशान है, मुझसे संपर्क में आई, कही भैया हम दोनों का परिवार टूट रहा है, किसी तरह सही कर लिया जाए। हमने कहा बहन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जब आलोक नौकरी लग जाते हैं तो घर वाले उनकी शादी की बात करते हैं। तभी आलोक की मुलाकात होती है ज्योति से और साल 2010 में दोनों अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से एक दूसरे से शादी के रिश्ते में बंध जाते हैं। शादी के बाद ज्योति आलोक से आगे और पढ़ाई करना और कुछ बनने की इच्छा जाहिर करती है। ये सुन के आलोक बहुत खुश होते हैं कि चलो ज्योति मेहनत करके कुछ बनना चाहती है और आलोक ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी करना पड़े, कितनी मेहनत करनी पड़े, मैं ज्योति को आगे पढ़ाऊंगा और ज्योति को किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने दूंगा। आलोक ज्योति को इलाहाबाद ले जाकर एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलाते हैं। साल 2015 में ज्योति PCS एग्ज़ाम में महिलाओं में 3रा स्थान प्राप्त करती है और ज्योति जॉब लगने पर अलग अलग स्थान पर, अलग अलग जगह पर पोस्टिंग प्राप्त करती है। हाल में ज्योति बरेली में एक चीनी मिल में GM के पद पर कार्यरत है। परिवार में सब खुश थे, आलोक भी बहुत खुश था कि पत्नी SDM बन गई है। आखिर ज्योति और आलोक की मेहनत रंग लाई और ज्योति आखिर एक उच्च पद पर जा पहुंची। साल 2016 में ज्योति और आलोक के 2 जुड़वा बच्चे हुए और 2020 तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। आलोक बताते हैं कि साल 2020 में ज्योति की मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए गाजियाबाद के जिला होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे से होती है और इन दोनों की बातचीत बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाती है। आलोक ने बताया कि उसने ज्योति और मनीष दुबे की चैट पढ़ी और ये मैसेजेस इतने ज़्यादा अश्लील थे कि आलोक के पाँव तले जमीन निकल गई। उसने सोचा कि जिसको मैंने इतना पढ़ाया लिखाया, इतना सपोर्ट किया, कुछ चीज़ की कमी नहीं आने दी और उसने ही मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। आलोक ने जब ज्योति से सवाल जवाब किए तो दोनों के बीच बहस हुई और ज्योति आलोक को धमकाने लगी और तलाक की मांग करने लगी। आलोक का ये भी कहना है कि
ज्योति के घर वाले और होम कमांडर उसे ही गलत ठहरा रहे हैं और उसको जान से तक मारने की धमकी दे रहे हैं। आलोक ने मीडिया वालों को यह तक बताया कि जो उसने ज्योति को कई बार समझाया भी था और समझाने के बावजूद भी ज्योति नहीं मानी। और बात तो तब बढ़ी जब आलोक ने होम कमांडर और ज्योति को अपने निवास पर आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। निवास इंसिडेंट होने के बाद आलोक को कई तरह की धमकियाँ मिलने लगी। आलोक ने कई जगह इंसाफ की गुहार लगाई। आलोक पुलिस स्टेशन गए और उन्होंने ज्योति के खिलाफ भी कई जगह शिकायत दर्ज की। आलोक ने अपनी पत्नी के खिलाफ पुलिस को कई एविडेंस दिए और आलोक ने पुलिस को एक 100 पेज की डायरी भी दी जिसके अंदर ज्योति के सारे करप्शन का चिट्ठा था। आलोक का कहना है कि ज्योति हर महीने 6 लाख तक का अवैध वसूली करती है और हाल फिलहाल इसकी अभी जांच चल रही है। सच्चाई कितनी है वो तो बात नहीं पता चलेगा। तो आपने पढ़ा लिखा करके एसडीएम बनाया, वो आपकी जान की प्यासी हो रही, क्या पूरा मामला? सर इसका सर मेन कारण सर है मनीष दुबे के साथ उनका अवैध संबंध सर, जिसकी जानकारी सर हमें करीब साल भर पहले हुई, लेकिन सर उन्होंने कहा कि दोस्ती है। खैर सर हमारी पत्नी सर एसडीएम थी उस समय, इलाहाबाद प्रयागराज में सोराम तहसील में रहीं। तो मैंने कहा सर बड़े पद पे हैं, दोस्ती तो हो सकती सर, अधिकारियों से बात साथ बैठना उतना। तो मैंने सर उन्होंने मैं ये कह के टाल दिया, तो सर मैंने ध्यान नहीं दिया। सर इसकी भनक सर मुझे उसका ये जो शक था वो विश्वास सर 22 फरवरी को हुआ जब मनीष दुबे गाजियाबाद से चलकर सर मेरे आवास एलनगंज स्थित सरकारी आवास पे आया और इनके साथ एक साथ कमरे में मैंने इनको देखा अवैध संबंध बनाते हुए। तब से सर ये मनीष दुबे और ज्योति मौर्य मेरे जान के पीछे पड़ गई हैं। कौन है, पूरी कहानी बताइए, क्या मामला? सर 2010 में ज्योति मौर्य के साथ मेरी शादी हुई सर। मैं सर पंचायत राज विभाग में सर 2009 में सेलेक्ट हुआ प्रतापगढ़ में सर, वहीं पे नौकरी कर रहा हूँ सर। और 2010 में इनसे 19 नवंबर को मेरी शादी हुई और सर उसके बाद हमारे संबंध बहुत अच्छे रही। इन्होंने कहा मुझे पढ़ना है सर, मैं इनको पढ़ाने के लिए मैं इलाहाबाद लेके आया और इलाहाबाद में सर द काउंसिल कोचिंग है, वहाँ पे इलाहाबाद की सबसे अच्छी कोचिंग थी। मैंने वहाँ पे किसी तरह सर पिताजी के सहयोग से, भाइयों के सहयोग से और यहाँ तक कि मैंने अपने डीपीआरओ साहब के सहयोग से पैसा उधार लेके इनको कोचिंग कराया और सर ये मेहनत भी की सर और सक्सेस भी हुई। 2015 में ये सर एसडीएम पद पे चयन हुई, 16वीं रैंक इनकी आई। सर बहुत ही खुशी का माहौल हुआ कि हम एक छोटे पद पे रहते हुए अपनी पत्नी को इतना आगे ले गए। वो भी बहुत खुश थी, पूरा परिवार खुश था। और सर 2015 में ही मेरी सर भगवान की दया से मुझे इतनी खुशी मिली कि मेरी 2 जुड़वा बिटिया भी हुई और जिनका नाम हंसी खुशी मैंने रखा, क्योंकि उस समय खुशी का माहौल चल रहा था सर। और सर बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन सर 2020 में ये मनीष दुबे जो जिला कमांडेंट होमगार्ड है उसकी एंट्री होती है हम दोनों पति पत्नी के बीच में। और सर घर इतनी तबाही पे पहुंच चुका है कि घर तो टूट ही रहा है, बच्चे तो दूर हो ही रहे हैं, पत्नी दूर हो ही रही है सर। यहाँ तक कि मैं मुकदमा भी मेरे ऊपर हो गया है और मेरी मौत की साजिश भी रची जा रही है। क्या धमकी, आपको कोई धमकी दी उन्होंने? हाँ सर, उन्होंने फ़ोन पे सर अभी 1 हफ्ते पहले फ़ोन पे सर उन्होंने हमारे गांव के किसी लड़के से बात की तो उसने मुझे कॉन्फ्रेंस किया। तो उन्होंने उस पर कहा कि तो जो तुम काम कर रहे हो, जो ये जांचें करा रहे हो या करा रहे हो, इसके कारण तुम्हारी जल्दी से तुम मर जाओगे। हमने कहा ठीक है आप मरवा दीजिए। तो मैं नहीं मरवा रही हूँ, जो करवा रहे हो इसके कारण मारे जाओगे। हत्या की धमकी दी है? जी सर, हत्या की। और सर उनका भाई सर सचिन मौर्य है सर, वो मेरे घर से सर रखे मेरे काफ़ी जो कुछ पैसे थे, जेवरात थे, वो सर लेके चला गया। मेरे सर उसकी वीडियो बना के भेजा कि मैं लेके जा रहा हूँ, जो करना हो कर लीजिए। और सर मुझे चैटिंग लिख के भेजा है कि आपका व्हाट्सअप सब कुछ गायब कर दूंगा, हैक कर लिया हूँ, जो सेव करना हो सेव कर लीजिए। और सर उसने क्या किया कि मेरी सिम भी अपने पास रख लिया है, रख के यूज कर रहा है। मेरा बैंक अकाउंट है उसमें जुड़ा हुआ है सब कुछ, लेकिन सर वो मेरी जान पे सब लोग तुले हुए हैं सर। क्या वो आपसे तलाक मांग रही है? हाँ सर, उन्होंने मुझसे ऑडियो के माध्यम से कहा है, मुझे अभी तक कुछ ऐसा नोटिस तो नहीं मिला है, लेकिन सर उन्होंने कहा है कि तलाक प्यार से दे दीजिए, बवाल मत करिए, नहीं तो मैं आपको बर्बाद कर दूंगी। आपके डीपीआरओ से बात हो गई है, आपको बर्खास्त करा दूंगी, न नौकरी करने दूंगी न जीने दूंगी। आपने इसकी शिकायत कहाँ? सर इसकी शिकायत मैंने सर्वप्रथम सर उसी दिन धूमनगंज SHO साहब से की। उन्होंने मुझे राजरूपुर पुलिस चौकी भेजा, मैं राजरूपुर पुलिस चौकी पे आवेदन दिया, लेकिन सर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर सर उसके बाद मैंने ये 25 अप्रैल की बात है, फिर मैंने 27 अप्रैल को सर उनको ये रजिस्ट्री के माध्यम से सर उनको भेजा, कमिश्नर साहब को भेजा, DM साहब खत्री साहब के यहाँ मैं खुद स्वयं उपस्थित हुआ हूँ। उनसे मैंने बात की कि सर आपके SDM साहब हैं, ऐसा कर रही हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कार्रवाई करवाता हूँ। फिर मैं कमिश्नर साहब के यहाँ गया, कमिश्नर साहब को दिया, पुलिस कमिश्नर साहब के यहाँ उपस्थित हुआ, उनको दिया। फिर कहीं सुनवाई नहीं हुई तो सर मैं DGP साहब के पास गया, DGP साहब ने मेरे बात को संज्ञान में लिया, लेकिन फिर भी सर आवेदन ले लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद सर मैं DG होमगार्ड BK मौर्य सर के पास गया,
उनके यहाँ से मुझे सर कुछ उम्मीद की लौ दिखाई दी, क्योंकि उन्होंने मेरे आवेदन को तुरंत संज्ञान में लिया और टीम गठित कर दी है। डीआईजी इलाहाबाद उसकी जांच कर रहे हैं। मुझे सर कुछ उम्मीद लग रही है कि मुझे कहीं न कहीं हो सकता है न्याय मिले और मेरी जान बच जाए। लेकिन दूसरी तरफ ज्योति का ये कहना था कि आलोक के सारे इल्ज़ाम गलत, झूठे और बेबुनियाद है, बल्कि आलोक ज्योति से दहेज की मांग कर रहा था। मैं मुझसे जानना चाहेंगे, आपके पति ने तमाम तरह के आरोप लगाए हैं, पूरा मामला क्या? देखिए, श्री आलोक कुमार मौर्य के साथ मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक विवाद चल रहा है और विवाद क्षेत्र के लिए तलाक हेतु मेरे द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा भी दायर किया गया है, जो पारिवारिक न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अलावा आलोक मौर्य ने गलत तरीके से मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप हैक किया हुआ था, तो उसके लिए भी मेरे द्वारा थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज में वाद दायर किया गया है और उसकी विवेचना भी चल रही है और उसी पेशबंदी में तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि जो इंसान अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए सब कुछ खर्च कर देता है, इतनी मेहनत करता है और इतना ट्रस्ट करता है, वो 2010 से 2023 में 13 साल बाद क्यों अपनी वाइफ से दहेज की मांग करेगा। खैर, जो भी हो दोस्तों, उनकी पर्सनल लाइफ का फैसला वो कोर्ट तय करेगा, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में जो 100 पेज की डायरी मिली है उसकी इन्वेस्टिगेशन होके अगर वो सच है तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। दोस्तों, ऐसा इंसिडेंट, ऐसा वाकया पति पत्नी के रिश्ते को कमज़ोर प्रूफ करता है और इसी इंसिडेंट से समाज में बहुत बुरा असर पड़ा है, क्योंकि कई जगह से ऐसी खबरें आई है जहाँ पर कई लोग अपनी वाइफ को पढ़ाई चुरा कर घर पर लेके आ गए। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि ये केस देख के जिन लोगों को मन में अपनी पढ़ती हुई वाइफ को देख के विश्वास उठाए, क्या वो विश्वास वापस आ पाएगा? क्या कोई और अपनी वाइफ को पढ़ाने के लिए इतना उत्साहित हो पाएगा? इस केस से जिन लड़कियों और औरतों की पढ़ाई पर पूर्ण विराम लगा है, क्या वो पूर्ण विराम हट पाएगा? क्या दोस्तों, सच्चाई क्या है दोनों पक्ष में, वो तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन मैंने मीडिया के फैक्ट से जो मीडिया में दिखाया गया है उसको मैंने आपको आसानी से समझाने की कोशिश की है। आप अनुमान लगाइए दोस्तों, एक आदमी अपनी ही वाइफ के लिए मीडिया में आकर ऐसी बातें कर रहा है और रो रो कर अपनी इंसाफ की गुहार लगा रहा है। अगर आलोक और मीडिया के द्वारा दिखाए गए फैक्ट्स अगर सच है तो आलोक के साथ जस्टिस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, इस केस में अभी तक और कितनी परतें खुलेगी वो हम आगे के वीडियो में कवर करेंगे। आज फिलहाल जितने फैक्ट्स थे, जितनी न्यूज़ थी, मैंने आपको बता दी। और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, मेरी रिसर्च थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें आपके अपने थॉट्स, और ज़रूर बताएं कि मेरी रिसर्च आपको कैसी लगी। दोस्तों, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो ईजी लैंग्वेज में लाता रहूँगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।